हेलो बेटा, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड के रिगार्डिंग कुछ बातें की थी। उसी को अब हम लोग आगे उसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे बेसिस पे कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मैं टर्म जो है वो यूज़ कर रहा हूँ स्पेशल न्यूमेरिकल। तो अभी हम लोग स्पेशल न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये एक स्पेशल न्यूमेरिकल है। मैंने इस न्यूमेरिकल को क्रिएट किया है, वैसे बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए मैं आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कभी सीबीएसई आज तक कभी नहीं आया ऐसा न्यूमेरिकल, लेकिन कभी ना कभी सीबीएसई इस तरह के न्यूमेरिकल को इंट्रोड्यूस करा सकता है एग्ज़ाम में। अभी आप सोचेंगे कि सर रेंट निकालना है, आपने बताया था प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो वैसे ही शायद इसमें भी निकल जाए, बट ये थोड़ा अलग है। चलिए बात करते हैं, पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ये रेंट है ये कौन से मेथड में आता है। तो हमने देखा कि रेंट जो है वो इनकम मेथड का पार्ट है। देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये रहा आपका रेंट, तो इसका मतलब हमें इनकम मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यहीं से हमें पता चल गया। तो चलिए इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं। इनकम मेथड का पहला स्टेप होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ही गिवन है। ये रहा हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 600। सेकंड जो टर्म है वो हमारे पास हमें चाहिए होती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल में गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। अगर ये चीज़ें करोड़ में हैं तो करोड़ मेंशन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में बहुत सारे कॉलम्स बनते हैं, जिसमें रेंट भी एक कॉलम होता है, प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। लेकिन अभी रेंट गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस को नहीं बना सकते, इसलिए अभी हमें इसको यहीं ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है, लेकिन अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए कि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालना है और वो एक्स है। देन हमारा बनता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे, तब इंटरेस्ट और प्रॉफिट की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 600 प्लस में मिक्स्ड इनकम 500 दे रखी है, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस बन नहीं सकता क्योंकि रेंट निकालना है। रेंट ही नहीं दे रखा तो ऑपरेटिंग सरप्लस अभी नहीं बना पाएंगे आप। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 1100 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए यहाँ से आगे अब हमें समझ नहीं आ रहा अब ये एनडीपीएफसी कैसे बनाए। तो पहले वाले जो न्यूमेरिकल थे, उन न्यूमेरिकल्स में जो प्रीवियस क्लास में किए थे उसमें नेशनल इनकम दे रखा था ऑलरेडी न्यूमेरिकल में। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे एनडीपीएफसी में। ऐसा अब तक हम कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसा ही किया था। लेकिन अगर इस न्यूमेरिकल में मैं देखूं तो इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं दे रखा जिसको आप कन्वर्ट कर पाएँ एनडीपीएफसी में, और जब तक यहाँ पे एनडीपीएफसी नहीं निकलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं निकल सकता। अब आपको समझना है कि अगर ऊपर आप देखें तो इस न्यूमेरिकल में एक्सपेंडिचर मेथड भी दे रखा है। हालांकि उसके बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेट करने के लिए ऊपर नहीं बोला हुआ, लेकिन उसका यूज़ ज़रूर होने वाला है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं है एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड, लेकिन फिर भी एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे गिवन है, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड को भी एक बार ही अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700, थर्ड वन इज नेट एक्सपोर्ट्स -25 दे रखा है, और जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें निकलता है
या तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो ऊपर अगर न्यूमेरिकल में देखें तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। आप एक बार फॉर्मूले को ज़रूर ध्यान से देख लें और इनको पिन पेज पे लिख लें, तब तक आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूलाज जो हैं वो याद कभी नहीं होते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन फॉर्मूलाज को पिन पेज पे नोट कर लिया जाए, और उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा। ये दे रखा है 375। देखिए अभी तक हम GDP MP बनाते आए थे इन चारों को ऐड करने के बाद। ये हमारा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 375 जो मैंने लिखा है, नेट एक्सपोर्ट -25। हमारा बनता तो था GDP MP, लेकिन अब जी क्यों नहीं लिखा रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता था, इसलिए मैं यहाँ पे जी लिखता था ग्रोस। लेकिन अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसलिए आपको यहाँ पे एन ही लिखना पड़ेगा। एन स्टैंड फॉर नेट, मतलब ये डिसाइडर होता है कि यहाँ क्या लिखा जाएगा। फॉर्मूला वही, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वैल्यूज़ को रखेंगे तो 1100 प्लस 700 माइनस 25 और प्लस 375। तो ये आपका 1800 हो गया, 21 हो गया, तो 2150 करोड़ आपका ये आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल में एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी निकालने के लिए नहीं बोला गया था। आपको रेंट निकालना है, और रेंट निकालने के लिए जितना काम मैंने किया उससे मुझे पता चला कि भाई NDP-FC कैसे निकालूं। अगर ये NDP-FC निकल जाए तो मैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लूँगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में इंटरेस्ट और प्रॉफिट की वैल्यू रखूँगा, रेंट निकल जाएगा। लेकिन ये कैसे निकालूँ अब? तो पहले वाले न्यूमेरिकल में तो ये दिया होता था, तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब की बारी ये नहीं दे रखा, पूरा एक मेथड है जिसमें अब कुछ मिसिंग नहीं है। पहले इस मेथड में भी कुछ मिसिंग होता था, लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल में इस मेथड में कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ दे रखा है। तो इसको यूज़ करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, और ये कैलकुलेट होने के बाद अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग इसमें। सिर्फ MP को कन्वर्ट करना है FC में, तो माइनस में हो जाएगा NIT, और NIT जब आप देखेंगे तो NIT दे रखा है 150, तो 150 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2000। ये क्या बना? NDP-FC। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका NDP-FC बन गया। अब यूज़ करते हैं यहाँ पे NDP-FC की जगह 2000 इज इक्वल टू 1100 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको इधर लाएंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू हो गया 900। 2000 में से 1100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस का ये वाला फॉर्मूला था, अब मैं उसी को यूज़ करूँगा। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अभी मैंने निकाल लिया 900 इज इक्वल टू रेंट फाइंड आउट करना है, प्लस इंटरेस्ट को आप देखेंगे तो 250 है और प्रॉफिट 450 है। तो इंटरेस्ट 250 और प्रॉफिट है 450, तो ये 700 हो गया। तो 900 R स्टैंड फॉर रेंट, जिसको मैंने R से शो किया है, प्लस में ये आपका हो गया 700, और रेंट इज इक्वल टू हो गया आपका 900 में से 700 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 200 इज योर आंसर। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आया है इस तरह का न्यूमेरिकल, लेकिन ये न्यूमेरिकल की वैरायटी बनती है, और CBSE हर साल कुछ नया करने की कोशिश करता है न्यूमेरिकल्स के साथ। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरह की नई चीज़ें CBSE करेगा। ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं है, कभी आप इसको सिलेबस से बाहर माने, क्योंकि मेथड को चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ कैलकुलेशंस को थोड़ा सा पजल किया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल है ये हमारे सामने, ये भी स्पेशल न्यूमेरिकल है।
आप इन जो मैंने 2 न्यूमेरिकल्स मैं अभी करा रहा हूँ आपको, इनको आप फेयर नोटबुक में ऐसे ही नोट कर लें और अटैम्प्ट करके देखें, क्योंकि ये बुक में मिसिंग है, बुक में नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स की ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, अब हमें निकालना है चेंज इन स्टॉक और निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं फर्स्ट वाली टर्म को हटा भी दूँ, चेंज इन स्टॉक को हटा भी दूँ, तब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए पहले चेंज इन स्टॉक तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों करना पड़ेगा हमें? क्योंकि हम जानते हैं कि जो चेंज इन स्टॉक है, जो आपका चेंज इन स्टॉक होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ही होता है। तो आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो इसके लिए ये होना आपके पास ज़रूरी है। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ए और बी इसका पार्ट बनाया। अच्छा देखिए, अब आपको ये नोट करना है कि ये चीज़ हमने देखी कहाँ है, चेंज इन स्टॉक। अगर हम एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड को ध्यान से देखें तो इधर तो कोई चेंज इन स्टॉक नहीं है। एक प्रोडक्ट मेथड में होता है चेंज इन स्टॉक, लेकिन इसमें प्रोडक्ट मेथड का कुछ दे ही नहीं रखा है न्यूमेरिकल में। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके 2 पार्ट होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। मतलब यहाँ से चेंज इन स्टॉक निकल सकता है। तो ये मेथड अप्लाई होना है यहाँ पे, और ये हेल्पिंग हैंड की तरह काम आएगा यहाँ पे, जैसे कि पिछले वाले न्यूमेरिकल में काम आया है। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई होगा। ये आपको कैसे पता चला, मैंने अभी आपको बताया है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो दे ही रखा है, तो 1000 करोड़ सबसे टॉप पे यही है हमारे पास गिवन। देन सेकंड हमारा बनता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि है आपका 500 करोड़। थर्ड हमारा बनता है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स -20 आपके पास गिवन है, ये देखिए। उसके बाद फोर्थ हमारा बनता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन आप समझना बेटा, यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। ये फिक्स्ड वर्ड बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इस वाली टर्म में ये फिक्स्ड वर्ड नहीं होता है, इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर लो। इस वाली टर्म में फिक्स्ड वर्ड नहीं होता है ये वाला। इसके 2 सब पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये वर्ड तो होता ही है इसमें, और इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा GDFCF, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इसमें ये एक F मिसिंग है बेटा यहाँ पे, ये पजल बहुत करता है, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें। और सेकंड स्टेप होता है चेंज इन स्टॉक। इन 2 को ऐड करते हैं तब जाके हमारी बात बनती है, तब जाके ये बनता है। तो चेंज इन स्टॉक तो अभी मिसिंग ही है, ये तो आपको निकालना ही है। लेकिन ये दे रखा है, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100। आगे बढ़ते हैं। जब हम इन चारों चीज़ों को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रोस है तो यहाँ अब GDPMP ही बनेगा, लेकिन लास्ट वाले न्यूमेरिकल में यहाँ N बना था, क्योंकि यहाँ पे हमने NDCF लिया था, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया था, तो यहाँ भी N बना था नेट। इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स प्लस में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये GDPMP इज इक्वल टू, ये दे रखा है 1000 है, ये 500 है, माइनस में 20 है, और ये अभी मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये x मिसिंग है। अगर 100 में ये ऐड करता तब ये बनता, तो इसलिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया, ऐसे ही लिख दिया। आगे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो GDPMP इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1480 प्लस GDCF। देखिए यहाँ से आगे अब न्यूमेरिकल नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि अब ये चीज़ नहीं निकलती है। इस न्यूमेरिकल में भी
ये न्यूमेरिकल जो है इसमें भी NNP FC नहीं दे रखा, जो कि पहले वाले न्यूमेरिकल्स में दिया होता था। अब जिसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन इसमें भी नहीं है। अब इसमें भी नहीं है तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो एक और मेथड दे रखा है, इनकम मेथड। तो क्यों ना इनकम मेथड को यूज़ कर लें, वहाँ एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ किया था, अभी इनकम मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इनकम मेथड का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, 800 दे रखा है, तो लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला पॉइंट जो हो गया हमारा वो हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ 800। सेकंड जो पॉइंट हो गया वो हो गया मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम भी देख लेते हैं फटाफट। अगर मिक्स्ड इनकम देखें तो नहीं दे रखा, न्यूमेरिकल में गिवन ही नहीं है, और नहीं दे रखा इसका मतलब हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका निकालने का कोई तरीका नहीं होता है। थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट। रॉयल्टी भी आता है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है। तो देखिए सबसे पहले रेंट दे रखा है 250, इंटरेस्ट दे रखा है 150 और प्रॉफिट दे रखा है 400। तो मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू है, रेंट है आपका 250, इंटरेस्ट है 150 और प्लस में प्रॉफिट है 400। तो ये भी 400 हो गया, ये भी 400 हो गया, तो ये कुल मिला के हो गया 800 करोड़। तो 3 स्टेप हमारे पूरे हो गए। अब हमारा NDPFC बनता है, जिसमें हम लोग कंजम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करते हैं। NDPFC बनेगा जिसमें से 800 प्लस 0 और 800, तो ये हो गया आपका 1600। देखिए ये चीज़ हेल्प कर रही है, यहाँ भी इनकम मेथड को इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने, कुछ भी मिसिंग नहीं है इनकम मेथड में, सब दिया हुआ है। ये बनाने के लिए दिया हुआ है ताकि एक वे बन जाए आपका उसको कैलकुलेट करने का। तो अब ये बन गया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, बात बन जाएगी आपकी। तो देखिए सबसे पहले है N है, मतलब नेट है, आपको ग्रोस बनाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन कर लीजिए। डेप्रीशिएशन को आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो ये देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 60 दे रखा है, तो 60 को यूज़ कर लीजिए। 60 तो ये हो गया 1660। अब ये ग्रोस हो गया DP और FC, बीच में तो D ही चाहिए लेकिन FC नहीं चाहिए, MP चाहिए है, तो FC से MP में जाते हैं, प्लस NIT करते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो देखिए ये दे रखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 80, तो ऐड कर लीजिए। 80 आप ऐड करेंगे तो 1740 करोड़ आपका बन गया GDPMP। बस अब इसको यूज़ करना है फटाफट। देखिए यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रखी तो ये आ गया 1740 इज इक्वल टू 1480 प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसकी वैल्यूज़ को मैंने इधर लाके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका आंसर आएगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया 260 करोड़। सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो देखिए अब ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा ये, क्योंकि हमें चेंज इन स्टॉक निकालना है। तो अब देखिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू होता है, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा अब, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला हमारा होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास है ही 260, ये भी है हमारे पास 100 प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो अब हमारा चेंज इन स्टॉक जो आ गया है वो हमारा कैलकुलेट हुआ है इज इक्वल टू 260 माइनस में 100 इज इक्वल टू 160। अब देखिए चेंज इन स्टॉक का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। चेंज इन स्टॉक को मैं शॉर्ट में शो कर रहा हूँ, डेल्टा मतलब चेंज और S स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक आया है 160 और आपको निकालना था क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालना था, वो आंसर आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना था तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक दे ही रखा है 10
तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको निकालना है और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10। अब ये 10 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 160 प्लस 10 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका आंसर आ गया है 170 करोड़। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश की है न्यूमेरिकल को, इसलिए मैंने पहले चेंज इन स्टॉक लिख दिया था ऊपर। अदरवाइज मैं डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल में क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकता था और उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको करना कैसे है। और ज़्यादातर बच्चे जब इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स की, तो वो यहीं पे अटक जाएंगे और उन्हें लगेगा ये नहीं हो सकता न्यूमेरिकल, क्योंकि ये नए टाइप का न्यूमेरिकल है। तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखिए, ये हमारा नेशनल इनकम चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को ख़त्म कर रहे हैं। ये भी एक स्पेशल न्यूमेरिकल है। देखिए, इस न्यूमेरिकल में आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो टर्म लिखी हुई है ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये होता कहाँ पे है और कहाँ पे ये चीज़ गिवन है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड को अगर एक बार ध्यान से देखूं तो उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर एक टर्म होती है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अंदर एक टर्म होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब सबसे पहला काम आपका न्यूमेरिकल में ये है, आप ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं बना पाएंगे अब, क्योंकि प्रॉफिट मिसिंग होगा और प्रॉफिट का एक पार्ट भी मिसिंग होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और फिर प्रॉफिट से आप लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को ज़रूर अटेम्प्ट करके देखिएगा। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप इसके वीडियो में आगे इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल के पास। देखिए, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हमें इनकम मेथड को अप्लाई करना है। तो एक बार इनकम मेथड को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई बनता है और उसके दो पार्ट होते हैं, वेजेस एंड सैलरी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन। क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई डायरेक्ट नहीं दे रखा तो इन दो चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा और ये बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप बनाएंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे स्पेशली मैंने बताया है कि ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ का कैलकुलेट नहीं किया जाता। रीज़न ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 600 प्लस में, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रखा है 55, तो ये आ गया 655 करोड़ में है, तो करोड़ ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट बनता है आपका मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम अगर हम लोग देखें तो आपके न्यूमेरिकल में गिवन ही नहीं है, तो कोई नहीं, इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका ही नहीं होता है, तो आप ज़ीरो लेट कर सकते हैं। थर्ड आप बनाएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें आपकी चार चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस में रॉयल्टी। मैं रॉयल्टी को पूरा लिख देता हूँ, रेंट के साथ इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखिए, अगर मैं न्यूमेरिकल को ध्यान से देखूं तो न्यूमेरिकल में रेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल में रॉयल्टी भी है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट भी है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। अब आप कहेंगे सर जो चीज़ नहीं होती है उसको ज़ीरो लेट कर लेते हैं क्योंकि उसका बनाने का कोई तरीका होता नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा बेटा, प्रॉफिट का बनाने का तरीका तो है। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में डिविडेंड प्लस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट करने का तरीका तो होता है। अब
न्यूमेरिकल में अगर मैं देखूँ तो कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड भी है, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। ये तो कैलकुलेट ही करना है आपको, यही चीज़ तो कैलकुलेट करनी है। यहीं से तो पता चला मुझे कि इनकम मेथड अप्लाई होने वाला है। तो अभी मैं ऑपरेटिंग सरप्लस को नहीं बना सकता क्योंकि प्रॉफिट अभी मिसिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड करता तो मेरे पास बनता NDPFC, और NDPFC इज इक्वल टू होता कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। NDPFC इज इक्वल टू बनता हमारे पास, ये दे रखा है 655, इसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये ज़ीरो है, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। अब यहाँ से आगे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये चाहिए हमें, ये होगा तो ये निकल जाएगा, फिर तो पूरा न्यूमेरिकल ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें हमारे पास ऊपर न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड भी है। तो क्यों ना एक बार एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई कर लिया जाए। तो एक्सपेंडिचर मेथड अगर मैं अप्लाई करूं तो सबसे पहले बनेगा आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर बनेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आपका बनेगा नेट एक्सपोर्ट, और लास्ट में आपका बनेगा या तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। तो अब मैं आपको ऊपर सारी टर्म्स दिखाता हूँ, चार की चार टर्म्स देखिए फटाफट। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 है, उसके बाद आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 है, उसके बाद आपका नेट एक्सपोर्ट 70 है, और लास्ट में ग्रोस डोमेस्टिक। अगर यहाँ फिक्स्ड वर्ड होता तो चेंज इन स्टॉक को भी कंसिडर किया जाता। देखिए ये रहा चेंज इन स्टॉक, लेकिन यहाँ फिक्स्ड वर्ड नहीं है, मुझे चेंज इन स्टॉक को इग्नोर करना पड़ेगा। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 120। सारी वैल्यूज मैंने लिख ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रोस है तो यहाँ भी GDP बनेगा, और इज इक्वल टू होगा ग्रोस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सब वैल्यूज़ को अगर आप रखेंगे तो 100 प्लस 800 प्लस 70 और प्लस में 120। अब इसका सम एक बारी कर लीजिए आप। इसका सम आपके पास आ गया 1090 DPMP। अब देखिए, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इससे इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ग्रोस है, आपको नेट चाहिए तो माइनस कर दीजिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में आपको दिखा दूँ न्यूमेरिकल में, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रीशिएशन को ही बोलते हैं। तो 10 दे रखा है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये बन जाएगा NDPMP 1080 करोड़। अब डोमेस्टिक ही चाहिए था, MP से FC में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर दीजिए NIT में बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, कॉर्पोरेट डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, सबसे ऊपर है, और सब्सिडी वो रहा। तो अगर NIT बनाना हो तो NIT इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 60 और सब्सिडीज आपको दे रखी है 10, तो आपका आंसर आ गया 50 करोड़। ज़रूर लिखना, NIT आपका ये हो गया। न्यूमेरिकल्स के साथ मिक्स मत कीजिएगा इसे। आगे अगर अब हम बढ़ें तो हमारे पास 50 आ गया है हमारा NIT, तो NIT को सब्ट्रैक्ट करना है, 50 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1030 करोड़ ये आपका बन गया NDPFC। अब FC MP नहीं रहा, FC में कन्वर्ट हो गया। यही आपको चाहिए था, इसको यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे अगर इसको हम लोग यूज़ करें तो 1030 इज इक्वल टू 655 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका आ जाएगा 1030, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 655, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3
375, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस का। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू होता है रेंट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट प्लस में रॉयल्टी। अगर आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो ये 375 दे रखा है, रेंट देखें तो 200 है, प्लस इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें तो 20 है, रॉयल्टी प्रॉफिट नहीं है, अभी प्रॉफिट तो निकल ही नहीं सकता, प्लस में रेंट जो है सॉरी लास्ट वाला रॉयल्टी है ये। तो रॉयल्टी जो आपका दे रखा है वो आपका गिवन है रॉयल्टी 25। इन सब को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 375 और इस सब को मैं इधर ले आऊँगा सम करके 245 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 3 और 130। अब देखिए प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकल सकता है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 130 मैंने कैलकुलेट कर लिया। कॉर्पोरेट टैक्स देखिए ये दे रखा है यहाँ पे 40, प्लस में डिविडेंड दे रखा है 60 और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हो गया 100, तो 130 सब्ट्रैक्ट कर लो 100 इज इक्वल टू हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपका आंसर आ जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 करोड़। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पे चल के हमारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल जितने भी टाइप हो सकते थे सबका दी एंड हो गया है। इसके बाद हम थियोरेटिकल पोर्शन पे चलेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है हमारा यहाँ पे उसका एंड हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।